हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्यूब जर्नी। ये है पार्ट 2 4x4 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने की सीरीज़ में। पहले पार्ट में आपने देखा इस क्यूब का इंट्रोडक्शन, और अब इस पार्ट में आप देखेंगे कि कैसे इन सेंटर्स को मैच करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्यूब को स्क्रैम्बल कर दूँ। अब मैंने क्यूब को स्क्रैम्बल कर लिया है, और अब हम इन पीसीस को अलाइन करेंगे, सेंटर पीसीस को। वाइट को मैं अपनी टॉप लेयर ले रहा हूँ, यानी सबसे पहले मैं वाइट का सेंटर बनाऊंगा। यहाँ पर एक वाइट पीस है, इसलिए मैं इन तीन जगहों पर दूसरे वाइट सेंटर पीसीस को ले आऊँगा। मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी एक वाइट पीस है, और मैं यहाँ पर तीन जगह पर दूसरे तीन वाइट सेंटर पीसीस को ले आऊँगा। हम यहाँ कहीं पर भी कोई भी कलर बना सकते हैं, बस हमें इतना याद रखना है कि वाइट की ऑपोजिट येलो होता है। यानी अगर हम यहाँ पर वाइट बनाते हैं तो उसकी ऑपोजिट लेयर में यहाँ पर हमें येलो बनाना है। फिर ब्लू के ऑपोजिट ग्रीन होता है, और रेड के ऑपोजिट ऑरेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये एक पीस है। अब मैं दूसरा सेंटर वाइट सेंटर पीस ढूंढूंगा, वो यहाँ पर है। मैं इस इनर लेफ्ट लेयर को ऊपर करूंगा तो वो दो पीस दोनों एक बाजू बाजू में आ जाएंगे। अगर ये कुछ ऐसा होता, इस तरह ऊपर, और मैं इनर लेफ्ट लेयर को ऊपर करता तो ये डायगोनली आता। वैसा हमें नहीं चाहिए, हमें वो पीस यहाँ या तो यहाँ पर चाहिए। तो अगर वो पीस कुछ इस तरह हो तो हमें उसे पहले फ्रंट लेयर को, आउटर फ्रंट लेयर को एक बार एफ प्राइम करना होगा, और फिर इसे ऊपर करना होगा, जिससे ये दो मैच हो जाए, एक लाइन बने यहाँ पर। फिर दूसरा पीस ढूंढेंगे, वो पीस यहाँ है। अब मैं इसे ऊपर लेता हूँ तो ये वाला पीस चला जाता है, इसलिए मैं ये अपर लेयर को ऐसे मूव करूँगा जिससे ये साइड में आ जाएगा। और अगर मैं अब इसे ऊपर लेता हूँ तो वो पीछे नहीं चला जाता। अब हमने तीन पीसीस को लगा लिया है। इन तीन पीसीस को लगाने के बाद यहाँ पर एक और पीस है जिसे हमें यहाँ पर लगाना है। उसके लिए हम इस पीस को यहाँ पर लाएंगे, पहली स्क्वायर पर, कुछ इस तरह, और एल बना है उसे हम उल्टा कर देंगे, कुछ इस तरह। ऐसे रखेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे रखना है हमें उसे, इस तरह। फिर हम ये लेफ़्ट लेयर, इनर लेफ़्ट लेयर को ऊपर करेंगे, अपर लेयर को लेफ़्ट साइड मूव करेंगे, और इनर लेफ़्ट लेयर को नीचे करेंगे। तो ये हमने चार पीसीस को लगा दिया है। अब पहली लेयर को बना देने के बाद हमें आखिरी लेयर को बनाना है, यानी पहले पीस, इन चार पीसीस को बनाने के बाद हमें यहाँ पर चार पीसीस को बनाना होगा। हमने यहाँ पर वाइट बनाया तो वाइट के ऑपोजिट होता है येलो, तो यहाँ पर हम बनाएंगे येलो। एक येलो ऑलरेडी वहाँ पर लगा हुआ है, अब एक येलो यहाँ पर है। तो मैं इसे ऊपर करता हूँ तो ये नीचे वाइट भी बिगड़ जाता है, और यहाँ पर जो एक येलो है वो भी बिगड़ जाता है। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले इस येलो को इस लाइन से दूर कर दूंगा, कुछ इस तरह। अब मैं अगर इसे ऊपर करता हूँ तो ये पीछे नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा वाइट अभी भी बिगड़ ही रहा है। तो अब ये दो पीसीस लग गए हैं, तो अब इसे मैं यू प्राइम करूँगा, यानी इसे इस लेयर से दूर कर दूंगा, इन दो पीसीस को दूर कर दूंगा। अब मैं इसे वापस नीचे करता हूँ तो ये दो पीसीस तो रहते ही है, और वाइट भी नहीं बिगड़ता। अब हम यहाँ पर दूसरे दो येलो सेंटर पीसीस लगाएंगे। हम ढूंढेंगे कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो अब इस सिचुएशन में
हमें यहाँ पर इन चार बीच में, यहाँ बीच में लाइन बनानी होगी। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बीच में, इस तरह यहाँ पर लाइन बनी है। तो अब इन लाइन को, इस दो पीसीस को यहाँ लगाना है। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो यहाँ पर वाइट बिगड़ जाता है लेकिन येलो आता है। लेकिन हमें दोनों को लाना है। तो मैं इसे नीचे करूँगा, इन दोनों को मैं एक ही रो में रखूँगा, कुछ इस तरह। ये एक ही उसमें रो में है। अब मैं इसे ऊपर करता हूँ तो ये वाइट बिगड़ जाता है और ये भी पीछे चले जाता है। लेकिन अब हमें करना है U2, तो ये साइड में आ गया और मैं इसे नीचे करता हूँ तो ये बन गया और यहाँ पर वाइट भी नहीं बिगड़ा। अब हम यहाँ पर बीच में पीसीस को लगाएंगे। अब हम इन यहाँ पर जो चार सेंटर्स बनाने हैं हमें, उसमें से कहीं पर भी हमें सबसे पहले ब्लू बनाना होगा। यहाँ पर ये एक ब्लू पीस है, तो अब ये दूसरा ब्लू पीस यहाँ पर है। तो अब मैं इसे और इसे एक लाइन फॉर्म में लाना होगा। तो अब हमें इन दो ब्लू पीसीस को एक लाइन फॉर्म में लाना होगा, जैसा हमने वाइट और येलो को बनाते वक्त किया था। तो इसके लिए हमें ये पीस राइट डाउन कॉर्नर पर है और ये लेफ्ट अप कॉर्नर पर, तो इसे हमें लेफ्ट डाउन कॉर्नर पर लाना होगा, यानी यहाँ पर। तो हम आउटर फ्रंट लेयर को एक बार राइट साइड मूव करके इसे लेफ्ट डाउन कॉर्नर पर लाएंगे और फिर ये इनर लेफ्ट लेयर को हम ऊपर करेंगे तो यहाँ पर ये दो हमें लाइन मिल जाएगी। अब हम इसे साइड पर कर देंगे, यानी मैं इसे और इसे मूव करूँ तो सिर्फ ये दो एक साथ ही रहे, बिगड़े नहीं। तो यहाँ पर अब यहाँ एक लाइन है, तो इस लाइन को हमें दोनों को एक लाइन में रखा था, जैसा येलो को करते वक्त वैसा नहीं रखना है, दोनों को अलग अलग लाइंस में रखना है, कुछ इस तरह। क्योंकि हम अभी ये जो दो इनर राइट लेयर और इनर लेफ्ट लेयर है उसे फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिससे हमारा ये वाइट और यहाँ पर ये येलो नहीं बिगड़ता है। तो अब ये इनर राइट लेयर को मैं ऊपर कर लूँगा, तो यहाँ पर मुझे ये चार ब्लू के सेंटर पीसीस मिल गए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो दूसरी मुझे लाइन बनी हुई मिली वैसी बनी हुई ना मिले। ये दो हमने ब्लू के पीसीस लगा दिए और दूसरे दो पीसीस यहाँ पर है। तो हमें क्या करना है कि हमें इन दो पीसीस की लाइन बनानी है और इस जो लाइन है, ये जो लाइन हमने पहले बनाई उसे सेफ रखना है। तो उसके लिए हम अभी ये दोनों लेयर्स को मूव कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर वाइट और यहाँ पर येलो नहीं बिगड़ता है। तो अब यहाँ पर ये ब्लू की दो लाइन है और यहाँ पर दूसरे दो ब्लू के पीसीस है। यहाँ पर ये एक लेफ़्ट डाउन कॉर्नर में है और दूसरा भी लेफ़्ट डाउन कॉर्नर में है, तो हमें इसे राइट डाउन कॉर्नर में लाना होगा, यानी यहाँ पर। तो अब इससे हम आउटर फ्रंट लेयर को एक बार लेफ़्ट साइड मूव करेंगे तो ये राइट डाउन कॉर्नर में आ गया। अब हम इनर राइट लेयर को ऊपर मूव करेंगे तो यहाँ पर ये एक लाइन मिल गई और यहाँ पर ये दूसरी लाइन नहीं बिगड़ी। अब हम आउटर फ्रंट लेयर को लेफ़्ट साइड मूव करेंगे, यानी इन दोनों को अलग अलग लाइंस में रखेंगे और फिर इनर राइट लेयर को ऊपर कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमें ब्लू का सेंटर मिल गया। अब वाइट, येलो और ब्लू बना देने के बाद हमें येलो को टॉप में रखकर और ब्लू को फ्रंट में रखकर हमारी राइट साइड में रेड बनाना है, यानी यहाँ पर हमें रेड बनाना है, यहाँ पर ऑरेंज बनाना है और ब्लू की ऑपोजिट साइड पर, यानी यहाँ पर हमें ग्रीन बनाना है।
तो अब हम यहाँ पर रेड बनाएंगे। यहाँ पर ये एक रेड है पहले से, दूसरा रेड यहाँ पर है। तो अब हमने जैसे पहले 3 सेंटर्स को बनाते वक्त किया, वैसे ही हम यहाँ पर भी एक लाइन बनाएंगे। उसके लिए हम ये इनर राइट लेयर को ऊपर करेंगे, जिससे हमें 2 रेड की एक यहाँ पर लाइन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये ब्लू बिगड़ गया, तो उसके लिए हम इसे रास्ते से दूर हटा लेंगे, ताकि हम इनर राइट लेयर को वापस नीचे ले तो हमारी लाइन बिगड़े नहीं। और अब इनर राइट लेयर को हम नीचे ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा ब्लू बन गया और हमें रेड की लाइन मिल गई। अब हम ये 2 जो पीसीस है उनकी लाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें इन 2 पीसीस को पहले 2 अलग अलग सेंटर्स पर लाना होगा। यानी ये अभी ये 4 पीसीस पर ही है, तो हमें ये पीस या तो ये पीस को इन 4 पीसीस पर लाना होगा। तो उसके लिए हम ये इनर राइट लेयर को ऊपर मूव करेंगे, जिससे ये दूसरी साइड पर आ गया, लेकिन यहाँ पर ये ब्लू बिगड़ जाता है। तो अब ये हम आउटर फ्रंट लेयर को राइट साइड मूव करेंगे, जिससे हम इस लेयर के रास्ते से इसे दूर हटा देते हैं, ताकि इसे हम वापस नीचे ले तो ये बिगड़े नहीं। अब ये 2 पीसीस की हमें एक लाइन बनानी है। पहला पीस लेफ्ट अप साइड पर है और दूसरा पीस लेफ्ट डाउन साइड पर है। तो अब हमें इस पीस को राइट अप साइड में लाना होगा, जिससे हमें यहाँ पर एक लाइन मिले। तो हम F2 करेंगे, जिससे राइट फ्रंट अप साइड में आ जाएगा, और फिर इनर राइट लेयर को हम ऊपर मूव करेंगे, जिससे हमें एक लाइन मिल जाएगी। और फिर आउटर फ्रंट लेयर को हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, यानी ये जो हमें एक लाइन मिली उसे हम रास्ते से दूर हटा देंगे। और फिर इनर राइट लेयर को वापस नीचे ले लेंगे, ताकि यहाँ पर ब्लू ना बिगड़े और हमें रेड की 2 लाइन मिल जाए। अब हमें जो 2 लाइन मिली उन्हें हम एक ही लेयर में रखेंगे, जैसा हमने येलो का सेंटर बनाते वक्त किया था। और फिर इनर लेफ्ट लेयर को ऊपर करेंगे। यहाँ पर ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पर ये ब्लू और रेड भी वापस पीछे चला गया। तो उसके लिए हम U2 करेंगे, जिससे ये 2 पीसीस को हम रास्ते से दूर हटा देते हैं और हम वापस इसे नीचे लेंगे, तो ये 2 पीसीस नहीं बिगड़ेंगे। अब रेड के ऑपोजिट, यानी यहाँ पर हमें ऑरेंज को बनाना है और यहाँ पर ग्रीन को। अब यहाँ पर एक ग्रीन है और यहाँ पर एक ऑरेंज है। तो अब इस सिचुएशन में हमें ऐसा देखना है कि हम 2 लाइंस बनाए, जैसे ऑरेंज की 2 लाइंस यहाँ पर ऐसे, और फिर ग्रीन की 2 लाइंस। तो इसके लिए ये 2 लाइंस, ये हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये एक लाइन बनी हुई है और ये एक एक्स्ट्रा पीस है। या फिर हम इसे कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि ये एक लाइन बनी हुई है और ये एक एक्स्ट्रा पीस है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कि ये एक लाइन बनी है और ये एक्स्ट्रा पीस है। अब हमें इन 2 पीसीस की लाइन बनानी होगी, और इस तरह बनानी होगी कि बाकी दूसरा जो हमने बनाया है सेंटर्स वो ना बिगड़े। तो ये एक है लेफ्ट अप पीस पर और ये है कि लेफ्ट डाउन पीस पर। तो अब मैं इसे यहाँ पर लाऊंगा, यानी राइट अप पीस पर U2 करके। हाँ, मैं इसे यहाँ पर ला सकता था, यानी कि मैं ये जो पीस लेफ्ट अप में है उसे मैं राइट डाउन में ला सकता हूँ, कुछ इस तरह। ये भी हम कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। फिर इनर राइट लेयर को हम ऊपर लेंगे और ये जो 2 लाइन बनी उसे हम रास्ते से दूर हटा देंगे, यानी ये एक लाइन जो बनी उसे हम रास्ते से दूर हटा देंगे और इनर राइट लेयर को वापस नीचे ले लेंगे,
अब ये हमें लाइंस मिल गई, यहाँ पर हमें ऑरेंज बनाना है, तो हमें ऑरेंज की दोनों लाइंस को एक ही लेयर में रखना है और फिर इनर लेफ्ट लेयर को ऊपर करना है, फिर U2 करना है और फिर इनर लेफ्ट लेयर को वापस नीचे कर देना है। तो अब हमने हमारे सारे सेंटर्स को बना लिया है। अब इन आखिरी दो सेंटर्स को सॉल्व करते वक्त कई और सिचुएशन आ सकती है, जिनमें से पहली सिचुएशन है इस तरह। हमने रेड को बनाया, फिर हमें टॉप में ऑरेंज मिलता है, जबकि हमें ग्रीन मिलना चाहिए और ग्रीन हमें इस साइड मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हम ग्रीन को हमारे फ्रंट में लेंगे और ऑरेंज को टॉप में, और फिर एक एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे और वो एल्गोरिदम है RW U2 RW प्राइम, LW प्राइम U2 LW। तो अब ये करने के बाद हमें ऑरेंज उसकी सही जगह पर मिल गया और ग्रीन भी उसकी सही जगह पर मिल गया। अब हमने हमारे सेंटर्स को बना लिया है, लेकिन इन दो आखिरी सेंटर्स को मैच करते वक्त एक और सिचुएशन आ सकती है। अब एक सिचुएशन है कि एक सेंटर पीस को यहाँ जाना है और इसे यहाँ। इस सिचुएशन में हमें दोनों सेंटर पीस को एक ही जगह पर रखना है, यानी ये वाला पीस लेफ्ट डाउन सेंटर में है और ये भी हमारे लेफ्ट डाउन सेंटर में है। फिर इनर लेफ्ट लेयर को नीचे करेंगे हम, ये पीस आया नीचे तो इसे दूर कर लेंगे और ये बिगड़े नहीं, इसलिए ये इनर राइट लेयर को भी नीचे करेंगे। फिर जो हमने उस रास्ते से हटाया था दूर, इसे वापस ले लेंगे और फिर ऊपर किया था उसे हम वापस ऊपर कर लेंगे। फिर से उससे घुमाएंगे फ्रंट लेयर को और इसे ऊपर करेंगे, ताकि वो पीस यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ पर जो ग्रीन पीस था वो यहाँ आ गया। ये प्रोसेस कई सिचुएशंस में यूज़ हो सकती है, जैसे कि इस सिचुएशन में यहाँ पर एक साइड ऊपर डायगोनल्स है और दूसरी साइड पर लाइंस है। तो इस सिचुएशन में हमें वही प्रोसेस यूज़ करनी है जो हमने पहले की, यानी इस पीस और इस पीस को हम स्वैप करेंगे। ये पीस यहाँ आ जाएगा और ये पीस यहाँ। इसके लिए इन दोनों का एक ही जगह पर होना ज़रूरी है। ये वाला पीस लेफ़्ट टॉप जगह पर है और ये भी लेफ़्ट टॉप में है। फिर लेफ़्ट लेयर को नीचे करेंगे। अब हमने पहले फ्रंट लेयर को F प्राइम किया था, लेकिन अब हम F करेंगे ताकि ये पीस आया वो दूसरी जगह पर चला जाए। फिर राइट लेयर को नीचे करेंगे, फिर उसे वापस लेंगे, फिर इनर लेफ्ट लेयर को ऊपर करेंगे, फिर फ्रंट लेयर को घुमाएंगे और इनर राइट लेयर को ऊपर लेंगे। तो ये पीस स्वैप हो गया। अब इन दो पीसीस को स्वैप होना है, तो ये दो एक ही जगह पर है, ये लेफ्ट डाउन जगह पर है और ये भी लेफ्ट डाउन में है। फिर लेफ्ट लेयर को नीचे लेंगे, उसे साइड में लेंगे, राइट लेयर को नीचे लेंगे, उसे वापस लाएंगे, लेफ्ट लेयर को ऊपर करेंगे और फिर फ्रंट लेयर को घुमाकर राइट लेयर को ऊपर करेंगे। तो अब हमने सेंटर्स को मैच कर लिया है, सभी सेंटर्स को मैच कर लिया है। अब हम इन एजेस को मैच करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।